आप जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में कहा कि मेरठ के कायस्थ गांवड़ी गांव में दलितों की पट्टे वाली जमीन को गलत तरीके से खरीदने का मामला उजागर हो रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में 47 दलितों की जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है। आप जिला अध्यक्ष का आरोप है कि भाजपा के राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, जो मेरठ दक्षिण सीट से विधायक हैं, उन्होंने अपने ट्रस्ट के नाम पर ये जमीनें दबाव में खरीदी हैं, जिसको लेकर आप जिला अध्यक्ष ने मांग की है डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को तत्काल बर्खास्त किया जाए, सभी 47 बेनामे रद्द किए जाएं, सीबीआई या ईडी से स्वतंत्र जांच हो, राजस्व अफसरों बिचौलियों पर एफआईआर हो और कठोर सजा दी जाए। उन्होंने कहा, मांग ना पूरे होने पर आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरेगी। ये पूरे तथ्यों के साथ आज हम आपके सामने उजागर करने आए, तो इसीलिए प्रेस वार्ता आज आयोजित की गई है। आप देखिएगा, जहां दलित परिवार दिन रात मशक्कत करके जीवन यापन करने की जद्दोजहद में और तमाम सरकारें उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनकी सामाजिक भागीदारी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ये बात कहने में कहीं पीछे नहीं छूटती कि हम दलितों के उत्थान में, दलितों के शोषण के खिलाफ दलितों के साथ खड़े हैं। लेकिन योगी जी की सरकार में, योगी जी के मंत्रिमंडल में जो ऊर्जा राज्य मंत्री है सोमेंद्र तोमर, वो दलितों की जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। जो दलित हैं उनकी जमीन को अपने ट्रस्ट के नाम वो इकट्ठा कर रहे हैं। आप देखिए, ये खाली सोमेंद्र तोमर की कारगुजारी नहीं है, इसमें उनके साथ में तमाम अधिकारी लोग लगे और पूरी सुनियोजित साजिश के तहत मेरठ दक्षिण विधानसभा के गांव कायस्थ गांवड़ी का ये मामला। किसी एक किसान से जमीन ले ली होती, परमिशन ले ली होती तो समझ आता, लेकिन आप जान के ताज्जुब करेंगे कि 47 दलित परिवार के लोगों से, यानी कि 47 लोगों से उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने जमीन हड़पने का काम किया, उनसे जमीन लेने का काम किया। 54 लोगों से उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया। अगर इस संख्या को हम जोड़ दें तो बेनामे उन्होंने कराए हैं 10 बेनामे। 47 लोगों से जिसमें जमीन खरीदी है, 54 लोगों से उन्होंने एग्रीमेंट कराया, तो 101 लोग बैठते हैं। जो उन्होंने बेनामे कराए, बेनामे कराने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि दलित व्यक्ति डायरेक्ट किसी को जमीन नहीं दे सकता, उसको जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होती है। लेकिन इस परमिशन में भी खेल हो गया, और खेल भी ऐसा वैसा नहीं, एक बड़ा खेल, क्योंकि जो दलित को व्यक्ति जमीन बेचता है तो उसमें क्लोज है, उसमें कानून है, उसमें प्रावधान है कि अगर वो व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होगा, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होगा, तो वो अपनी जमीन बेच सकता है। अगर उसके घर में परिवार में उसके शादी है तो वो जमीन बेच सकता है, स्पेशल परमिशन इस आधार पर उसको मिलती है। या फिर वो अपनी जीविका चलाने के लिए इस जिले को छोड़कर किसी अन्य जनपद में जा रहा है तो इस ग्राउंड को उसको परमिशन मिलती है। लेकिन कायस्थ गांवड़ी गांव में क्या हुआ? कायस्थ गांवड़ी गांव में 38 लोग बीमार हो गए। क्या कायस्थ गांवड़ी गांव में कोई महामारी फैली थी? क्या कायस्थ गांवड़ी गांव में अगर महामारी थी तो जिला प्रशासन ने क्या किया? सीएमओ क्या कर रहे थे? मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है, मेडिकल कॉलेज में किसी का उपचार हुआ? और ये पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है, इसमें 9 लोगों को ऐसे दर्शा दिया गया कि वो मेरठ छोड़ के जा रहे हैं। ये सारा मामला एक ही गांव का है, और कौन सा गांव है? कायस्थ गांवड़ी मेरठ दक्षिण विधानसभा, जहां से सोमेंद्र तोमर चुन के विधायक बने, फिर ऊर्जा राज्य मंत्री बने। अपने विधानसभा के क्षेत्र के गांव के लोगों की जमीनों को उन्होंने खरीद लिया। और चलिए हम ये मान लेते हैं कि वो लोग बीमार थे, तो क्या कोई और खरीदार नहीं मिला? एक ही खरीदार था, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर। अगर वे दलित अपनी जमीन बेचने के लिए, क्योंकि बीमारी से पीड़ित थे, जो सरकारी दस्तावेज में उन्होंने दर्शाया है, बताया है, क्योंकि वो जालसाजी से तैयार किए गए कागज, तो अगर वो उनके पास जाते थे तो वो क्या कहते थे कि आपका इलाज तब कराएंगे जब जमीन दे दोगे। आयुष्मान कार्ड के बड़े चर्चे करते हैं देश में, प्रधानमंत्री कहते हैं गरीबों का इलाज होगा, वो आयुष्मान कार्ड कहां चला गया था? स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने का दावा योगी आदित्यनाथ सरकार करती है, आप मेडिकल कॉलेज में किसका इलाज कराया? या सोमेंद्र तोमर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सक्षम व्यक्ति भी हैं, उन्होंने अपनी पूंजी से अपनी जेब खर्च करके कितने लोगों का इलाज कराया? उन्होंने इलाज नहीं कराया, उन्होंने उनकी जमीन हड़प ली। और ये पूरा खेल जब शुरू होता है तो आप देखिए, जो मैं पहले आपको मैंने बताया
कि विधिवत इसकी परमिशन के लिए आपको एसडीएम के पास जाना पड़ता है, जो एसडीएम सदर लगते हैं। तो एसडीएम सदर के पास में 28/8/2024 को 11 लोग पहुंचते हैं कि हमको परमिशन दे दीजिए, हम लोग बीमार हैं, हमको अपनी जमीन बेचनी है। एक ही गांव के लोग 28/8/2024 को 11 लोग एसडीएम के पास, एसडीएम साहब कहते हैं ठीक है आप जमीन बेच दीजिए, आप जाइए, आप अपना सर्टिफिकेट बनवाइए, सीएमओ के पास जाइए, आप प्यारे लाल जाइए। फिर उसके बाद में 2/9/2024 को 35 लोग जाते हैं एक ही गांव के कि हम भी बीमार हैं, माई बाप, हमें भी जमीन बेचनी है। और एसडीएम साहब उनको भी कहते हैं हाँ जमीन बेचिए। ये सारे दलित लोग हैं, कोई अन्य जाति की बात नहीं कर। 35 लोग जाते हैं एक ही दिन में, और इसमें जिम्मेदारी होती है तहसीलदार की, एसडीएम की, वो जांच करें। पीएल शर्मा में अब लोग जाते हैं, वही सर्टिफिकेट बनवाना था। कैसे गए होंगे ये तो आप सब लोगों को पता है, हम भी समझ पा रहे हैं, आप भी समझ पा रहे हैं। पीएल शर्मा में 7/9/2024 को 15 लोग जाते हैं कि डॉक्टर साहब हम बीमारी से पीड़ित, हमको जमीन बेचनी है इलाज के लिए, और डॉक्टर उनका सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। 12/9/2024 को 22 लोग जाते हैं, उनका सर्टिफिकेट बन जाता है। इसके बाद एडीएमई साहब, आपने बुलेट ट्रेन सुनी होगी, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं इतनी स्पीड से दौड़ेंगे, इतनी स्पीड से, लेकिन मैंने इतनी स्पीड से अधिकारियों को काम करते नहीं देखा। एडिया रगड़ जाती है, अगर सच में किसी के घर परिवार में कोई बीमार हो, दलित, तो उसको जमीन बेचनी हो तो वो चक्कर काटता रहेगा तहसील के, एसडीएम साहब के यहाँ पे, एडीएमई के यहाँ पे, उसको परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन एडीएमई साहब ने बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम करना शुरू कर दिया। आप देखिए 10/9/2024 को 18 लोग उनके पास जाते हैं कि जी हमारा सर्टिफिकेट है और साहब हमको परमिशन दे दो, वो 18 को परमिशन दे देते हैं। 11/9/2024 को 6 लोग जाते हैं, उनको भी परमिशन दे देते हैं। और 8/1/2023 को वो 13/9/2024 को 22 लोग जाते हैं। कुल मिला के 46 लोग जाते हैं 3 दिन के अंदर एडीएमई के पास कि हम सारे के सारे लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, और इनमें 9 लोग जो थे वो जो यहाँ से जिला छोड़ के जाने वाले, तो 46 लोगों को एडीएमई साहब परमिशन दे देते कि आप बेचिए। अब सोमेंद्र तोमर जी क्या करते हैं, 46 लोगों की परमिशन आ गई, 2 लोग विस्थापित दर्शा दिए गए, बाकी लोगों ने अपनी बीमारी बता दी। 37 लोगों ने 13 तारीख को 13/9/2024 को 46 के 46 लोगों से सोमेंद्र तोमर जी अपने ट्रस्ट के नाम इन सब से बैनामा करा लेते हैं। यानी कि अगर 13/9/24 में जो 22 लोगों को परमिशन दी थी, इधर एडीएमई परमिशन करता है और उधर जाके वो बैनामा करा लेते हैं। आपको हमें बैनामा कराने पूरा दिन लग जाता है रजिस्ट्री ऑफिस में खड़े होकर। क्या उनको पता थी कि परमिशन मिल जाएगी? एडीएमई भी तो अपने स्तर पे कोई जांच करते होंगे, लेकिन 13/9 में उन्होंने जांच भी कर दी और 13/9/2024 को बैनामा भी करा लिया सोमेंद्र तोमर जी ने। तो ये पूरा एक नेक्सस, पूरा एक खेल आम आदमी पार्टी इसमें मांग करती है, क्योंकि गरीबों की, मजलूमों की जमीन उन्होंने हड़पने का काम किया। बहुत सारे लोगों ने वहां जाके जांच पड़ताल की, तो बहुत सारे स्वस्थ लोग वहां पे घूम रहे हैं जो स्वस्थ है। आप देखिए एक ही गांव के व्यक्ति का ये हो सकता है कि पीएल शर्मा में जाए तो 15 लोग डॉक्टरी कराने एक ही दिन चले जाए। अलग अलग समय में जा सकते थे, 2 आज चले गए, 4 आज चले गए, लेकिन एक ही दिन जाते हैं क्योंकि संगठित अपराध है। 12/9/2024 को पीएल शर्मा में जाते हैं 22 लोग एक ही गांव के कि बीमारियों से आप पीड़ित हैं। अलग अलग दिन में जा सकते थे, लेकिन वो एक ही साथ जाते हैं। और 46 लोगों को एडीएमई एक ही दिन में परमिशन देते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जिला प्रशासन दबाव में था, मंत्री जी के प्रभाव में था या व्यवहार में था। 3 शब्द मैंने गंभीरता से बोले, या दबाव था राज्य सरकार में मंत्री होने के नाते। तो ये पूरा एक जांच का विषय है। इसको लेके हम लोग, आज आप लोगों ने देखा होगा, इसकी कंप्लेन हम लोग अपने स्तर से भेज रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया आनंदीबेन पटेल जी को, सीजीआई साहब को, राष्ट्रीय SC/ST आयोग को, और 12 लोगों को इस तरीके से हम लोग ये पूरी जो धोखेबाजी, जालसाजी करके दलितों की जमीन हड़पने का काम उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने किया, उसके खिलाफ हम लोग दे रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है, योगी आदित्यनाथ जी दम भरते हैं कि गरीबों की, मजलूमों को हम उनकी रक्षा करेंगे, उनका शोषण नहीं होने देंगे। तो आप ही का राज्य मंत्री उनकी जमीनों को खरीद रहा है,
46 लोगों को उसने उन जमीनों से बेघर कर दिया, उन 46 लोगों की जमीन खरीदी। हमारी मांग है तत्काल सोमेंद्र तोमर को उसके पद से मुक्त किया जाए, उसके खिलाफ जो भी धाराएं हैं कानूनी उनके आधार पर उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। उन गरीब जो दलित लोग उनकी जमीनें उनको वापस दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। इन्हीं मांगों को लेके हम लोग आज ये खुलासा किया, इसके बाद आने वाले समय में और भी खुलासे करेंगे पूरे तथ्यों के साथ। और ये कोई हवा हवाई नहीं, पूरी परमिशन हम आपको दे रहे हैं। 9-10 बैनामे कराए हैं, तो लेकिन उनमें 9 की परमिशन हमारे पास है जो ईडीएमई ने दी, उसमें सारे साक्ष्य उपलब्ध है, उसमें दर्शाया गया है। आप देखिए एक परिवार के 4 लोग आते हैं, 4 लोग आके वो जमीन बेचने के लिए कहते हैं। अगर कोई एक बीमार होगा, ये नियम है, तो वो एक कोई परमिशन मिलेगी जमीन बेचने की। यानी कि अगर मेरे हमारे पिताजी के 3 बच्चे हैं और एक गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है, गंभीर बीमारी में बार बार बोल रहा हूं, खांसी नजला जुकाम नहीं, गंभीर बीमारी से अगर वो पीड़ित होता है तो उस एक व्यक्ति को जमीन बेचने की परमिशन मिलेगी। तो यानी कि एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 लोग बीमार हो गए। ये पूरा एक नेक्सस है और एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा खेल है। इसको हम लोग आज उजागर कर रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप भी पहुंचाइएगा। ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे लोग, आपने देखा होगा पूर्व में भी इनके द्वारा किस तरीके से दबंगई की गई। बहुत सारी, कोई पहला आरोप आगे पे नहीं लगा, लेकिन हम लोगों ने तथ्यों के आधार पे, हम लोग कोई हवा में बात नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं पूरी के पूरे ये परमिशन ये एडीएमई ने जारी की है, इसके साथ इसका बैनामा। आप देखिए ये दूसरा बैनामा, उसकी परमिशन एडीएमई ने जारी कर दी। तो क्या ये हवा में खेल हो रहा था? ये मजाक हो रहा था? दलितों की जमीन हड़प लोगे, सरकार में मंत्री हो, सरकार के अहंकार में रहोगे, घमंड में रहोगे, और दलितों को जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब ने संविधान में ताकत दी, उसको कुछ लोगे, उस कानून को धराशायी करोगे। ये आम आदमी पार्टी और हम लोग संजय सिंह के सिपाही हैं, हम लोग ये होने नहीं देंगे। इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और हम अल्टीमेटम भी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए। नहीं तो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, हमारे नेता और हम सब लोग मेरठ की सड़कों पर उतरेंगे और इनका पुरजोर विरोध करेंगे। और जहां तक भी इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा, हम लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी न रुकेगी न झुकेगी। हमारे सांसद आदरणीय संजय सिंह जी भी इस मुद्दे को देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में भी उठाएंगे और उन गरीबों के, दलित परिवार जो है, जिन लोगों की जमीन हड़पी है सोमेंद्र तोमर ने, हम उनके साथ हैं। उन पर कई तरीके के दबाव भी बनाए जा रहे हैं, ये बात मैं आपसे बता रहा हूं। आज भी हमको सूचना मिली कि जाके एफिडेविट लेके मंत्री जी के गुरके घूम रहे हैं, साइन कर दो, हमने मर्जी से बेची थी। भाई मर्जी से बेची थी, हम कहाँ कह रहे हैं कि बैनामे नहीं हुए, लेकिन बैनामे हुए जालसाजी से, फर्जी दस्तावेजों के आधार पे, क्योंकि दलितों की जमीन आप हड़प नहीं सकते। ये गंभीर अपराध है और मैं उन तमाम राजनीतिक दलों से, जो विपक्षी पार्टी है, उनके नेताओं से भी आह्वान करूंगा। बहुत सारे लोग दलितों के हितैषी बनते हैं, आप भी आइए, जो साक्ष्य जो चाहिए हमसे आप लीजिए, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इस लड़ाई को लड़िए और सोमेंद्र तोमर जैसे जो बाहुबली धनाढ्य लोग हैं, जो दलितों को, मजलूमों की उनकी जमीन को खरीद रहे हैं, जो दलितों को बेघर करने पे मजबूर कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े होइए, आवाज उठाइए। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में और आंदोलन करेगी और मुखर तरीके से इसको ये जो जांच आपने की है, खुद से की है या कराई गई है किसी के माध्यम से? देखिए ये जो पूरे साक्ष्य और ये सब चीजें हमने आपको उपलब्ध कराई, ये हम लोगों ने और मेरे साथियों ने, जो आम आदमी पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, पिछले 3 महीने से हम लोग इस पूरे घटनाक्रम पे लगे थे। 3 महीने में हम लोगों ने साक्ष्य लिए और जितने भी साक्ष्य मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ये सारे के सारे सर्टिफाइड कॉपी है, सारी की सारी सरकारी कागजात है। जो परमिशंस की कॉपी है वो एडीएमई ने दी है, उसमें वाद संख्या तमाम चीजें, जो बैनामे हुए वो सारे, जो एग्रीमेंट हुए वो सारे। तो हमारे लोगों ने, हमारे साथियों ने, बहुत सारे शुभचिंतकों ने इसमें हमारी मदद की और लगभग 3 महीने का समय हम इसको जमीनें और भी हो सकती है क्या? और लोगों के लिए भी मांग करेंगे? बिल्कुल, ऐसी जमीनें और भी हो सकती है। और अभी जितनी हमें पता चली, अभी 20 ये लगभग 10 बैनामे, 10 बैनामों में कितने लोगों ने की, और लगभग मैं इसमें आपको बता भी देता हूँ कि ये 22,424.99 वर्ग मीटर भूमि है, जो सोमेंद्र तोमर जी ने अपने धन का, अपने बल का प्रयोग करके लोगों से हथियाई है। तो आने वाले समय में वो खुलासा भी होगा। जमीन की जो आप बता रहे हैं आपने, देखिए एक बहुत अहम सवाल मेरे साथी ने पूछा। सोमेंद्र तोमर जो कि राज्य सरकार में मंत्री है और मेरठ में योगी आदित्यनाथ जी आए थे, इंटीग्रेटेड टाउनशिप को उन्होंने
शिलान्यास किया। ये कायस्थ गांव उसी क्षेत्र में आता है जहां पे इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनना, तो सरकार का मंत्री उसको तो पता होगा कहां से हाईवे निकलना है, कहां से पुल बनना होता है, कहां नहीं योजना आ रही है। तो आज इसका अगर भाव की बात करें, सोने के दाम है, कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए की जमीन इसकी वैल्यू होगी, जिस जमीन को औने पौने दामों में फर्जी कागजात बना के उन दलित परिवारों को डरा के धमका के प्रलोभन देके इन्होंने लिए है, यानी कि साम दाम दंड भेद इन्होंने किया। और मैं हमेशा कहता हूँ और तमाम लोगों से ये बात कहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, पीछे पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुपो तो अगला नंबर आपका है। ये भूमाफिया यही नहीं रुकेंगे, आज दलितों की जमीन ले रहे हैं, कल किसी और की जमीन पे कब्जा करेंगे। पूर्व में सैनिकों की जमीन पे इन लोगों ने कब्जा किया, जिसमें आप मीडिया बंधुओं ने चलाया और तमाम लोगों ने इसकी शिकायत भी की। तो हम फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि हम लोग न रुकेंगे न झुकेंगे, इनके खिलाफ मुकद्दर से आवाज उठाएंगे। जो जहां तक आप पीड़ित की बात कर रहे हैं, दलित समाज के व्यक्ति जिन लोगों के फर्जी दस्तावेज बना के उन्होंने जमीन खरीदी, अगर बात करोगे कानून की धाराओं में तो वो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, तो उन लोगों की जमीन को इन्होंने हड़प लिया। मैं कानून की और संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूँ, मैं कानून के आधार पे कह रहा हूँ, क्या वो खरीद सकते? अगर वो गरीब नहीं, उसको प्रलोभन दिया, उसको डराया गया, उसको धमकाया गया, अगर उसके साथ में ज्यादती की गई और उसकी जमीन खरीदी, ठीक है। अगर वो नहीं कहते तो क्या हमारा अधिकार चला गया कि हम नहीं उठाएंगे? आपके साथ कोई एक मुद्दा का ठीक, क्या कोई एक आदमी आपके साथ खड़ा है? कई सारे लोग खड़े, एक नहीं खड़ा, लेकिन सामने नहीं आना चाहते। 47 में से किसी एक ने एप्लीकेशन देखिए 47 लोग हैं, आप वो उन्हीं की विधानसभा का क्या अच्छा कैसी छवि है सोमेन तोमर की जानते हैं? उनके गुर्गे नाक रगड़वा देते हैं, उनके गुर्गे नाक रगड़वाते हैं व्यापारी से, क्या उनके सामने कोई खड़ा हो पाएगा? इतनी हिम्मत है? ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, हम लोग डट के इनका सामना करेंगे। भाई ये जो पूरा प्रकरण है, लोगों ने जो है, एक मिनट, ये जो पूरा प्रकरण है इसमें आप बार बार दलितों का नाम ले रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या जो जमीन थी वो पट्टे की जमीन थी, उनके पूर्वजों की जमीन थी, और जो अनुमति मिली उसमें क्या क्या वायलेशन हुए? देखिए जो जमीन की अनुमति मिली, वो जमीन की अनुमति इस आधार पे मिलती है कि क्योंकि कई सारे कैद हैं इसमें, जो अभी सवाल आपने उठाया उसमें एक तो ये है कि उस व्यक्ति पे पैतृक संपत्ति एक इस लेवल तक होनी चाहिए कि उसके बाद वो बेच दे तो उसके जीवन यापन का भरण पोषण का चलता रहे। लेकिन वो कोई भी जमीन अगर उस किसान पे कम संपत्ति है, कम जमीन है, तो उसको परमिशन लेनी होती है। ये सारी की सारी जितनी जमीनों की मैंने बात की, इन सारी में परमिशन लेनी पड़ी, या बिना परमिशन के नहीं बिक सकती, और उसी परमिशन में खेल हुआ। अगर वो बेच सकता तो परमिशन की जरूरत कहाँ पड़ती? फिर एडीएम साहब लाए को परमिशन देते हैं। पीड़ितों ने बताया है कि वो बीमार है, क्या वो जेन्युइनली बीमार मिले हैं आपको? भैया मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पीएल शर्मा में कौन सी बस में बैठ के 15 लोग गए थे गाँव के, ये बता दो जो बीमार थे। एक दिन चलिए, एक दिन इत्तेफाक हो गया, आपकी बात हमने बड़ी कर दी। 12/9/24 को 22 लोग चले गए, बस में आएंगे, टेम्पो में नहीं आ सकते, मेट्रो में नहीं आएंगे, टेम्पो ट्रेवल में भी नहीं आएंगे। 22 लोग इत्तेफाकन एक ही दिन पीएल शर्मा में जाइए और वहां गए और वहां जाके कहा साहब हम गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और हमारा सर्टिफिकेट बना दीजिए। क्या पीड़ितों ने आज आपने कहा जमीन खरीद ली सुमेंद्र तोमर ने बाहुबल से? देखिए क्या पैसे नहीं दिए इसके? देखिए बड़े हास्यास्पद बात है, जो बैनामा हुआ है तो उस बैनामे में जाहिर पैसे दिए गए, स्टाम्प भी लगा, कानूनी रूप से नंबर 1 में जो पैसा। अच्छा आप एक बार बताइए, आप लोग सामान्य बात करते हैं, अगर मार्केट में किसी जमीन की वैल्यू 10 रुपए, क्या वैसे भी 10 ही रुपए हो गई? लीगल फाउंडेशन जो उनको पे किया गया, जो लीगल फाउंडेशन है। लेकिन हमारा सवाल इस पे नहीं है कि उसने पैसा दिया है नहीं दिया, हमारा सवाल ये कि उनको परमिशन कैसे मिली? वो जमीन बेच ही नहीं सकते थे, वो बीमार ही नहीं थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं उठा रहे आप? बिल्कुल। तो हमने अभी आपने शायद अभी सुना नहीं मैंने क्या कहा कि उन अधिकारियों ने प्रभाव में, धन के लालच में या प्रेशर में, क्योंकि ऊर्जा राज्य मंत्री सरकार होता है भाई, सत्ता होती है,
सरकार जमीन देती है और सरकार का मंत्री छीन लेता। तो हमने तो कहा है सबके नाम इसमें लिखे हैं कि उस समय जो कौन से अधिकारी है वो नाम बताइए जरा। मैं बता कौन से देता हूं। अधिकारी? तत्कालीन जो एसडीएम होंगे उस समय जिसने परमिशन दी, जो एडीएम है जिन्होंने परमिशन दी, जो डॉक्टर है जिसने सर्टिफिकेट बनाया, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। पूरा एक नेक्सस है। क्या डीएम के संज्ञान में है ये मामला? अपनी जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। दलित को अपनी जमीन बेचने का अधिकार है। ये उन अधिकारों का दुरुपयोग करके तो बेची है। अधिकार तो था ना, ये जो वायलेशन हुआ है, दलित को जमीन बेचने का अधिकार किसने डालेंगे ये ना। लेकिन इसमें वही वायलेशन हुआ, उसमें उसको जो अधिकार है कि गंभीर बीमारी से ग्रसित होगा तो बेच सकता है, इसमें कैंसर है, लीवर फंक्शन, किडनी फेल है, ये सब चीजें हैं। तो क्या सारे लोग असाध्य रोग, असाध्य का मतलब समझते हैं ना? आपका एक आरोप है कि वो लोग बीमार नहीं थे, तो मेरा इसमें स्पष्ट आरोप ये है, ऐसे में तो वो बीमार, अगर वो बीमार को दर्शाया गया। क्या बिना रिपोर्ट के 9 लोग, अच्छा चलिए बीमार भी है, बीमार का तो पता ही चल जाएगा। 9 लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने ये दर्शा के परमिशन ली कि हम लोग मेरठ जिला ये गांव छोड़ के जा रहे हैं, अन्य जगह विस्थापित हो रहे हैं, अन्य जगह हम लोग जा रहे हैं। आप जाओ, अच्छा सा मकान बना लिया, वहीं पे रह, आप जाके मिलो उनसे। तो कोई चीज हवा में नहीं। अब हमने इतना काम किया, हम लोगों ने आपको 9 की 9 परमिशन लाके, हमने वो सारे आपको एग्रीमेंट और बैनामे दिए। तो पत्रकार बंधुओं, मेरा आपसे भी सवाल, अंकुश भाई, जो सीएमओ है वो खुद दलित है और वो मेरे ख्याल से गलत काम नहीं करते हैं। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उन्हें गलत सर्टिफिकेट दिया? मैं आधार क्या है? सीएमओ को सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। सीएमओ आधार को ईमानदार है, किसी को ईमानदार, देखिए वो कार्य से होता है, वो व्यक्तिगत कोई अच्छा हो बुरा हो सकता है। और जहां तक सीएमओ की बात है, सीएमओ उस समय कौन था ये भी देखना, 2024 का मामला, उस समय कौन सीएमओ था, जो भी सीएमओ रहे होंगे। दूसरा, इनकी जो प्राइमरी जांच होती है प्यारेलाल में होती है, वहां जांच रिपोर्ट आती है। तो मैंने किसमें कड़ी आपको बता रहा हूँ, तहसीलदार, एसडीएम, जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाया प्यारेलाल में, वो लोग, और एडीएम की जिसने परमिशन दी। यानी कि परमिशन मिलती है 13/3 वो, यानी आपके हिसाब से जो परमिशन आप देखो ना, 13/9/24 को 22 लोगों को एडीएम परमिशन देते हैं और 13 तारीख को बैनाम हो जाता है। आप बताओ कैसे संभव है? ये बात सही है कि सोमन दसवंत और भी नेता इस तरह के मंत्री नेता जो एमएलसी हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं, क्या उन पर भी आज पर अभी जितने साक्ष्य हमें मिले हैं, आज तो इसी विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का तो जन्म इसलिए, हम आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और तमाम खुलासे भी करते हैं। आने वाले समय में जो लोग इस तरीके के कार्य, उनका भी खुलासा। जब भाजपा की एक बी टीम भी इसके पीछे लगी। देखिए मुझे ए और बी का नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मेरे पास ये साक्ष्य है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसके हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिन्होंने अपने मेडिकल कराए, क्या आपने उनमें से किसी एक को भी मिले, आप उनका हालचाल जाना, फिजिकल कंडीशन देखी उनकी कि वाकई बीमार है या नहीं है? कई लोगों से हमारी बात है, सब सही, बिल्कुल। बहुत सारे लोग इसमें ठीक है, अपवाद के तौर पे, क्योंकि हमको पता है एक व्यक्ति बीमार है, लेकिन मैक्सिमम लोग ठीक है। 9 लोग बाहर जो चले गए वो वहीं पे गांव में है। अब इतना काम आप लोग भी कर लीजिए एक बार, मेरा आपसे भी निवेदन है कि मिल के आइए, सबके नाम है इसमें, जो मैं आपको दस्तावेज दे रहा हूँ। बताया आपको मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? लेने वाला ने उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, देने वाले को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कानून को या तो वो सामने आए, कानून को जिन लोगों ने कानून ने परमिशन, अरे गलत तथ्यों के आधार पे आप परमिशन ले लोगे। अच्छा एक बार बताइए, कोई टेंडर निकला, ठेकेदार ने बना दिया, सरकार ने पैसा दे दिया, भ्रष्टाचार आप में क्यों उजागर कर रहे हैं? सरकार ने बनवाया था, उसमें भ्रष्टाचार कर लिया, ये कोई बात नहीं है, कानून का वायलेशन। देखिए अगर गलत तथ्यों के आधार पर ये कह रहे हैं कि उसमें हक पाए। कितने कोई एक का चेहरा तो लाइए सामने, जो पीड़ित है, अच्छा ये वही बात है, जो पीड़ित है, सौमेन तोमर के सामने कौन आएगा भाई? बाहुबली के सामने उसके चेले, उसके गुर्गे, इसी मेरठ में अभी आपने देखा नहीं किस तरीके से। ये बात दलितों ने कही आपसे कि हमें जानकी खतरा में खतरा तो से, ये दलितों ने कही आपसे? अरे हम तो आपको कह रहे हैं, अगर होगी तो अंकुश भाई एक सवाल है, डीएम से आपने शिकायत करी, कमिश्नर से शिकायत करी इस मामले में? आज उनका रेस्पॉन्स कैसा था आपको इस शिकायत जब आप करने गए? क्या रेस्पॉन्स था उनका? 2 दिन के अंदर, देखिए 1 से 2 दिन के अंदर आपको उन सब लोगों की बाइक मिल जाएगी। एक अब मैं, क्योंकि आप लोग ले रहे हैं दूसरे चैनल का नाम तो नहीं लूंगा,
लेकिन एक बहुत अच्छे से एक स्प्रिंग ऑपरेशन इसमें पूरा हो चुका है और तमाम लोग बोलते हुए नजर आएंगे। आपके इन सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा। फाइनल आपका क्या मांग है सरकार से? फाइनल हमारी मांग ये है कि गो माफिया शब्द बड़े गंभीरता से ले, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, जिन्होंने गलत साक्ष्यों के आधार पर दलितों की परमिशन कराई, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते, उसको राज्य सरकार में जो राज्य मंत्री का दर्जा है उसको तुरंत उसको वहां से निष्कासित किया जाए। जो दलितों की जमीन है वो उनको वापस दी जाए और सुसंगत धाराओं में जो भी इसमें जो क्रिमिनल हुआ है, जो ऑफेंस हो, उसमें जो भी धारा बैठती है उसमें मुकदमा पंजीकृत। और अधिकारी, सरकारी अधिकारी, जो अधिकारी, मैं पूरी बात करता हूँ, जो अधिकारी है, जो भी लोग, खाली अधिकारी नहीं, अगर कोई व्यक्ति उन पर दबाव बनाने गया तो क्या उस पर नहीं होना चाहिए? तो जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए आज हम सारे लोगों को ये चिट्ठी हम लोग भेज दे रहे हैं, प्रधान ईडी को, सीबीआई को, तमाम लोगों को। आप देखिए जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में इतना पैसा कहाँ से आ गया? सोमेंद्र तोमर जी का ट्रस्ट है, जिसके नाम ही जमीन ली है, जिसके अध्यक्ष सोमेंद्र तोमर है। क्या नाम है ट्रस्ट का? उसका ट्रस्ट का अंकुश भाई एक सवाल हो, शांति निकेतन ट्रस्ट E18 शास्त्री नगर शहर मेरठ, अध्यक्ष डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, पुत्र महेंद्र सिंह, निवासी 23 शास्त्री नगर शहर मेरठ। सोमेंद्र तोमर जी का ट्रस्ट है, उसके वो अध्यक्ष है। उन्होंने अगर सरकार और सत्ताएं सही से काम कर रही होती तो दलितों की जमीन नहीं बिकती। अगर अधिकारियों ने सही से जांच की होती तो जमीन नहीं बिकती। तो दलित दोषी, अधिकारी दोषी हैं, अधिकारी भी दोषी हैं और जिन लोगों ने उन पे प्रभाव से और किसी भी तरीके से धन बल के आधार पे जो परमिशंस कराई है, और ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर सीधे सीधे, क्योंकि ये कोई सीक्वेंस नहीं हो सकता, ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है। ये सारे के सारे बैनामे कैंसिल होने चाहिए और सारे दलितों की जमीन उनकी वापस होनी चाहिए। वो डाटा भी जो अधिकारी इसमें लिखित है। देखिए जहाँ तक उसकी बात है, इसमें जो परमिशन देने वाले एडीएम साहब, बाकी सारे लोगों ने तो अलग अलग समय पे, जैसे जांच हुई प्यारेलाल में तो उस डॉक्टर ने बना दिया, जब परमिशन देने वाले एडीएम नहीं उनका नाम है। इस तरह के आदेश जल संसाधन मंत्री पे भी लग चुके हैं। आज चूंकि मैं प्रेस वार्ता कायद गांवड़ी के संबंध में कर रहा हूँ, उसके संबंध में जब साक्ष्य होंगे तो उसमें भी। अंकुश भाई अंतिम सवाल, आप आदमी की तरफ से आप अकेले ही क्यों आए? आपके और साथी क्यों नहीं है? आप अकेले ही मोर्चा संभाल रहे हैं। आप अच्छी बात की और आप समझ गए। देखिए क्या आप आदमी भी बैकफुट पे है आपके अलावा इस मामले में? बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं मौजूद हैं। हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी को इसकी पूरी जानकारी है, उन्हीं के निर्देशन में हम लोग ये खुलासा कर रहे हैं। तो वो 1 करे या 10 करे, बात तो एक ही है। तो इसलिए हम लोग ये खुलासा कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पे कर रहे हैं, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए।